साथियों नमस्कार। मैं अपनी पिछले कुछ वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को कोरोना के विषय में जागरूक करती आई हूँ। जैसे कोरोना के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि इसके दो तरीके के सिम्टम आ रहे थे। कुछ ऐसे थे जो बुखार के साथ थे और इजीली डिटेक्ट हो जा रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो बिना फीवर के थे, तो उनको हम कभी कभी ऐसे भूल कर देते थे और भूल इतनी बड़ी होती थी कि कभी कभी रोगी की डेथ हो जाती थी और डेथ के बाद जब उसकी जानकारी की जाती थी तो पता चलता था ये कोरोना पॉजिटिव था, और किसी किसी का तो पता भी नहीं चलता था और उनकी डेथ हो जाती थी। तो ऐसी एक वीडियो मैंने बताई कि आपके अगर फीवर नहीं है तो क्या क्या ऐसे सिम्टम आ सकते हैं जिसके वजह से आप उसको कोरोना मान सकते हैं। तो ये वीडियो मैंने आपको दी है। इसके साथ प्रिवेंशन की दी है कि अगर आपके आसपास कोरोना से पीड़ित लोग हैं या आप कहीं मार्केट में कहीं भी जाते हैं तो आपको ये ना हो कि हमें भी हो जाए, तो इसकी एक वीडियो बना के दी। साथ में मैंने इसका ट्रीटमेंट भी बना के दिया कि अगर आपको कोरोना हो जाए तो इनिशियली आप इसको एक्यूप्रेशर द्वारा कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये वीडियोस आप लोगों ने देखे, आप लोगों ने इसको सराहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मैंने एक ऑक्सीजन पर भी वीडियो बनाई थी कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल लगातार नीचे गिर रहा है तो आप एक्यूप्रेशर के पॉइंट लगाकर इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, और इस पर भी आप लोगों की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि जब कोरोना ठीक हो जाता है उसके बाद भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और इन कॉम्प्लिकेशन का कारण होता है अंदर बचा हुआ इन्फ्लेमेशन, जिसे आप सीआरपी, डी डाइमर और आपके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, इनके माध्यम से पता लगाते हैं। तो इनमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अगर मैं कुछ के नाम लूँ तो आप लॉस ऑफ स्मेल बोल सकते हैं, हेडेक बोल सकते हैं, हार्ट अटैक बोल सकते हैं, माइल्ड फीवर बोल सकते हैं, जॉइंट पेन, मस्कुलर पेन, और नौसिया की टेंडेंसी बनी रहती है कुछ दिनों तक। किसी किसी को भूख एकदम ख़त्म हो जाती है, किसी को प्यास बहुत ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है, लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, फटीग हो जाता है, टू मच टायर्डनेस हो जाता है, किसी किसी को ब्रेन फॉग हो जाता है, मानसिक स्तर पर इतनी थकान हो जाती है कि उनको कुछ करने का ही मन नहीं करता, किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी, पैल्पिटेशन और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। कुछ तो इसका कारण कोरोना होता है, कुछ कोरोना की दहशत है जो हम अपने आसपास लोगों की डेथ वगैरह के न्यूज़ देखते हैं, सुनते हैं, इसकी वजह से भी ये परेशानी होती है। इनमें मैंने आपको लॉस ऑफ स्मेल का वीडियो, हार्ट अटैक का वीडियो और माइल्ड फीवर जो लंबे समय तक बना रहता है, इसका ऑलरेडी दे रखा है। आप इसको हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो बहुत परेशान करने वाली समस्या है, जॉइंट पेन। तो इस जॉइंट पेन का ट्रीटमेंट हम एक्यूप्रेशर द्वारा कैसे करें, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो आइए चलते हैं। अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर चैनल पर मैं अर्चना दुबे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आखिर ये जॉइंट पेन होता क्यों है। तो देखिए, जब कोरोना वायरस शरीर से निकल गया उसके बाद भी अपने पीछे कुछ उपद्रव छोड़ जाता है, जिसमें हमारे शरीर में अंदर अंदर आया इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन जिसका मतलब होता है शरीर के अंदर अंदर रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, इन्हें हम कंबाइंड फॉर्म में ही बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। तो ये इन्फ्लेमेशन वैसे तो शरीर के हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन जो हमारा ज्वाइंट है वो ऐसा नैरो स्पेस है कि वहाँ इन्फ्लेमेशन का असर जल्दी होता है, क्योंकि वहाँ से फ्लूइड जो भी इकट्ठा हैं वो जल्दी से बाहर नहीं निकल पाते, यानी जो भी टॉक्सिन आपके बॉडी में वायरस की वजह से आ गए हैं वो इजीली बाहर नहीं जा पाते और बाकी जगह आराम से एक्सक्रीट हो सकते हैं। तो इस वजह से आपके बॉडी में रिएक्टिव आर्थराइटिस के रूप में ये जॉइंट पेन आपको दिखाई देता है। अब ये जॉइंट पेन कहीं पर भी हो सकता है, एक्यूट हो सकता है, क्रोनिक हो सकता है, बिग जॉइंट में हो सकता है, स्मॉल जॉइंट में हो सकता है, परसिस्ट कर सकता है, टेम्पोरेरी हो सकता है, रेस्ट करने पर रिलीफ मिल सकता है, रेस्ट करने पर एग्रवेट कर सकता है, वॉक करने पर एग्रवेट कर सकता है, या वॉक करने पर रिलीफ मिल सकता है। इसकी क्वालिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये सब का जो पीछे कारण है वो है रिएक्शन, जो आपके टॉक्सिक रिलीज हुए बॉडी में, जिन्होंने इन्फ्लेमेशन किया, उनका ये आउटकम है। तो रीज़न कोई भी हो, कैसा भी हो, हमें क्या करना है, शरीर से इन टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है। तो इसके लिए हमें
2 पॉइंट की आवश्यकता होती है। पहला पॉइंट होता है TW5 और दूसरा होता है गॉल ब्लैडर 41। TW5 का नाम ही है आउटर गेट या आउटर पास, यानी बाहर निकालने का रास्ता। तो शरीर के ऊपर के भागों की जो अर्थराइटिस होती है या शरीर के ऊपर के भागों की जो भी बीमारी, जो परेशानी होती है, ब्लॉकेजेस होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए अगर एक पॉइंट का नाम लिया जाए तो वो होता है TW5। और गॉल ब्लैडर 41 ये मास्टर पॉइंट है आपके जॉइंट पेन का। शरीर में कहीं पर भी जॉइंट पेन हो, कैसा भी जॉइंट पेन हो, ये उसको बाहर निकालता है। क्यों? क्योंकि ये मोटर पॉइंट है, ये मूवमेंट बढ़ाता है। और हमें जॉइंट पेन क्यों होता है? क्योंकि वो चीज़ें हमारी रुक गई हैं और आपको क्या करना है, आपको उसको बाहर निकालना है। तो अगर बाहर निकालना है तो आपको कोई चीज़ चाहिए जो चला दे। तो मोटर पॉइंट आपको मिलता है GB41 के फॉर्म में। तो अगर आप इन दोनों पॉइंट को रेगुलर लगाते रहें तो आपके जॉइंट पेन होगा नहीं, और अगर हो रहा है तो बड़ी ही जल्दी ये निकल जाता है। आप आज लगाएंगे और सुबह उठेंगे तो देखेंगे पेन गायब हो चुका है। यह बहुत इम्यून सिस्टम वीक वाला है, बहुत कमज़ोर है, तो हो सकता है 1-8 हफ्ते का समय इसमें लग जाए। ये एक्सपीरियंसेस मैंने पिछले बार जब डेंगू का फीवर आया था तो बहुत सारे पेशेंट्स में किया था। तो इस बार भी मैंने उसको ट्राई किया तो इसने बहुत ज़्यादा काम किया। तो मुझे लगा कि आपको भी ये बताना चाहिए। TW5 और GB41 को ट्रीट करने के लिए हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन होता है बाई कलर और दूसरा ऑप्शन होता है बाई मैग्नेट। अगर आपको कलर लगाना है TW5 और GB41 पर, तो TW5 पर आप लगाएंगे, पिक्चर में आप देख सकते हैं, TW5 पर आप लगाएंगे ब्लैक कलर और GB41 पर आप लगाते हैं ब्राउन कलर। लोकेट करना बहुत आसान है। मैंने यहाँ पे एक निशान बना रखा है। ये जॉइंट है आपका, जॉइंट से तुरंत नीचे TW5 और यहाँ भी जॉइंट से तुरंत ऊपर की ओर गॉल ब्लैडर 41। अगर आप इन दोनों को लगा कर रखते हैं तो इससे जॉइंट पेन में आपको अच्छा होता है। दूसरा ऑप्शन मैग्नेट का है। अगर आप मैग्नेट लगाना चाहते हैं तो TW5 और GB41 दोनों पर ही आपको लगाना होता है येलो मैग्नेट। ये येलो मैग्नेट कैसे लगाते हैं तो मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बता रखा है कि जो मैग्नेट आपको लगाना हो, अगर मैं आपको बोलूं कि आप येलो मैग्नेट लगा लीजिए तो आपको एक टेप लेकर के उसमें मैग्नेट को ऐसे चिपकाना है कि येलो कलर आपको दिखता रहे, ताकि जब आप पॉइंट पर लगाएं येलो तो आपको लगे कि हाँ येलो लग गया। तो ऐसे ही आपको GB41 TW5 दोनों पर येलो मैग्नेट लगाकर 12 to 14 आवर्स रखने हैं। जब आप इसको लगाएंगे तो एक बात का ध्यान रखें कि दोनों को एक साथ ना लगाएं। अगर आपको मैग्नेट कन्वीनियंट लगता है तो आप मैग्नेट लगाएं, और अगर आपको कलर कन्वीनियंट लगता है तो कलर लगाएं। दोनों ही उतने ही उपयोगी हैं, आप दोनों में से किसी एक का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आप इसको कम से कम अपने सारे लोगों को शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि ये ऐसी तकलीफ़ होती है कि बेचारा पेशेंट लाचार हो जाता है, न उठ सकता है न बैठ सकता है। तो हो सकता है ये वीडियो किसी के थोड़ा बहुत काम में आ जाए। फ्री का इलाज है, घर में बैठ के मुफ्त में कर सकता है, कहीं बाहर भी नहीं निकलना, कोई मेडिकल शॉप पे भी नहीं जाना, घर बैठे कर सकता है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप इसको कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि पता चले कि ये पॉइंट कितनी जल्दी और कितना तेज़ काम करता है। और साथ में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल बटन का ऑल दबा दीजिए, ताकि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊं और अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले उसकी सूचना मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। आपने हमारी वीडियो को लास्ट तक देखा, धैर्य से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार और आभार।